गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर टेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारा टेंस चल रहा है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक आपको पढ़ा दिया गया था। आज पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको पहचान और सिंपल सेंटेंस का रूल और एग्जांपल समझाएंगे और कल फिर उसके आगे का मिलेगा। चलिए पहचान देखते हैं कैसे पहचानेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस को। पहचान पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में चुका चुकी के बाद था थी थे आज शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में चुका चुके के बाद था थी थे आज शब्द आए तो उसे आप क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां से मत परेशान होइएगा, था थी थे और पास्ट में या ए भी आ सकता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस है बीती हुई बातें को, पास्ट टेंस कोई भी है बीती हुई बातें को आपको बताएगा। चलिए देखते हैं नोट में। नोट होता है एक वचनकर्ता के साथ या बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया को इसमें आप एचबी भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरा आप लिख लीजिए मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाकर लिखते हैं। देखिए आपका है तो सिंगुलर नंबर होगा एक वचन, या तो प्लूरल नंबर बहुवचन होगा। सबके साथ आप हेल्पिंग और जो सहायक क्रिया होती है हैड का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाकर लिखेंगे। जो भी मुख्य क्रिया आपका जो मेन कार्य हो रहा होगा उसका आप थर्ड फॉर्म लगाकर लिखेंगे। जैसे अब पहले रूल देखिए, रूल के हिसाब से आपको लगाना होगा। सबसे पहले आप सिंपल का रूल लिखिए। SIMPLE होता है सिंपल का रूल। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। किसी का भी सिंपल अगर बनाते होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद HB हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया है हेड, प्लस उसके बाद MB लिखना है। MB का आपको लगाना है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए जैसे मोहन स्कूल जा चुका था। देखिए आपको सबसे पहले कोई भी टेंस होगा पहचानने का तरीका आपको बताया। सबसे पहले लास्ट में जाना है। लास्ट में आपको था थी थे देखिए मिला, तुरंत आप पकड़ेंगे कि कौन सा है, पास्ट टेंस की बात चल रही है। उसके तुरंत पहले आएंगे। आपको चुका चुकी मिला तो चुका चुकी जिसका भी मिलता हम बताएं कि परफेक्ट टेंस में पाया जाता है। चुका चुकी तो परफेक्ट किसका परफेक्ट है भाई? था थी थे से पास्ट हुआ और चुका चुकी से परफेक्ट हुआ। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। यहां तक हुआ। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे सिंपल है कि नेगेटिव कि इंट्रोगेटिव। अब इसमें देखिए नहीं कहीं दिख रहा है, क्या क्यों कहां कब कैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। चौथी स्टेप में आपको जाना है रूल पे। रूल आपको क्या कहता है? सिंपल का रूल सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है बताया गया आपको। सब्जेक्ट इसमें क्या? मोहन की स्पेलिंग आप लिख लीजिए। इसके बाद HB हेड आपको बताया गया। इसमें एक वचन होगा या बहुवचन होगा, सबके साथ आपको हेल्पिंग और हेड का प्रयोग करना। हेड लगा दीजिए। फिर इसके बाद बोला MB मुख्य कार्य क्या कर रहा है मोहन? उस समय क्या काम कर रहा है? जाने काम कर रहा है। जाना की स्पेलिंग होता है गो, उसकी थर्ड फॉर्म होता है गो
सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, लगा देंगे गॉन, GON होता है। कोई कहीं जाता है तो क्या लगता है टू। फिर कहां जा रहा है, कर्म क्या है भाई, ऑब्जेक्ट कर्म है, क्या कहां पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है। इस हिसाब से आपका आज पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान हुआ और सिंपल सेंटेंस का रूल प्लस एग्जांपल आपको बताया गया। पास्ट परफेक्ट टेंस को आप दो तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपको हम बताएंगे, एक ही में दो दो सब्जेक्ट रहेंगे उसको। अभी पहले इसका आप सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो दूसरा, जैसे डॉक्टर से आने से पहले मरीज मर चुका था, एक काम होने के बाद दूसरा का काम, एक काम समाप्त होता है दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तो इस हिसाब से आप उसको भी करेंगे। पहले आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल जो पढ़ाया जाता है आप लोग को, इसके बाद उसको भी पढ़ाया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, पास्ट परफेक्ट टेंस तक सिंपल का। इसके बाद अगले दिन मिलेगा आपको इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव। बस, थैंक यू।